चंद दिन पहले मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बताया था कि इंडिया में बीजेपी के दो रहनुमाओं ने एक टेलीविजन चैनल पे जो तौहीन रसालत की है वो मोदी सरकार के गले पड़ने वाली है। और अब आप अगर इंडिया के हालात को देखें तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। मोदी सरकार को समझ नहीं आ रही कि उस मामले पे क्या करें और अपनी जान। दोस्तों मैं आपका देख रहे हैं 10 शॉट भारत। दोस्तों जैसा कि आप लोग को बता दें, मुबस्सिर लुकमान जो है पाकिस्तानी मीडिया के, वो जो है इतने भड़का रहे हैं मुसलमानों को, भाइयों को हमारे जो इंडिया में रहते हैं, और मोदी जी को सिखा रहा है। खुद जो है खाने बिना मर रहा है, और जो है ये इंडिया को सिखाने चला है, मोदी जी को सिखाने चला है, हमारे मुस्लिम भाइयों को सिखा रहा है। तो यही जो है इस वीडियो में देखिए दोस्तों, दिखाया गया। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो को। नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे। इंडिया वैसे तो खुद को एक सेकुलर मुल्क कहता है, लेकिन मुसलमान जो वहाँ की एक बहुत बड़ी अक़लियत है, पिछले कुछ सालों में इन पर जिस तरह से ज़िंदगी तंग कर दी गई है, इसकी कहीं और किसी सेकुलर मुल्क में मिसाल नहीं मिलती। और ये सब हुकूमती सतह पे हो रहा है। मोदी सरकार की जानिब से हमेशा ऐसे फैसले किए गए जिनमें मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, का वो मकबूजा कश्मीर के मुसलमान हो या फिर इंडिया में बसने वाले। अभी तक मुसलमानों के साथ जो कुछ होता रहा है, इसमें तो अगर पाकिस्तान या कोई और मुल्क आवाज़ उठाने की कोशिश करता था तो मोदी सरकार हर एक प्लेटफॉर्म पे यही जवाब देती थी कि ये इंडिया का अंदरूनी मामला है, कोई इसमें और मुदाखलत ना करे। और ऐसा हमने होते हुए देखा कि कभी मुस्लिम ममालिक ने एक आवाज़ होकर इंडिया के मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसीज़ की मुखालफत नहीं की, जिसे मोदी सरकार और हिंदू इंतहा पसंद हिंदुओं को और शय मिल गई। और आज हालात यहाँ तक पहुँच गए कि बीजेपी के अहदेदारान ने टीवी पर बैठ के हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। लेकिन मोदी सरकार और उसके चेले चांटे शायद ये भूल गए कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन पैगम्बर इस्लाम की शान में खुदा न खास्ता गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त कर सकते। और यही वजह है कि जैसे ही एक भारतीय फैक्ट चेकर सहाफ़ी मोहम्मद ज़ुबैर ने नूरपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदाल के तौहीन आमेज़ बयानात के क्लिप को ट्वीट किया और अपने ट्वीट में लिखा कि भारत में प्राइम टाइम टॉक शो नफरत फैलाने वालों के लिए दूसरे मज़ाहिब के बारे में बुरा बोलने का एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो टाइम्स नाउ की एंकर नविका कुमार फिरका वराना नफरत फैलाने वाली और बीजेपी की तर्जुमान को ऐसी बेहुदा बातें करने की तरकीब दी जा रही है जो फसादात की वजह बन सकते हैं। वेनिक जैन चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर, आपको शर्म आनी चाहिए। तो मोहम्मद ज़ुबैर की इस ट्वीट को तकरीबन 9000 लोगों ने रीट्वीट किया, जिसके बाद ये खबर पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल गई और अरब व अजम से सख्त रद्द अमल सामने आया। इसके बाद मोहम्मद ज़ुबैर, जिसको पहले कई मुकदमात का सामने, इस पर एक और मुकदमा दर्ज हो गया। इसके अलावा हिंदू इंतहा पसंदों ने ज़ुबैर को जिहादी कहकर टारगेट करना शुरू कर दिया। माजी में हमने देखा कि इंडिया में मुसलमानों के साथ बहुत बुरा सलूक होता है। कुछ साल पहले शरीयत का तरमीमी बिल लाया गया। मुसलमानों ने खास तौर पर शाहीन बाग की औरतों ने इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। मुसलमान इस बिल के खिलाफ अदालत तक पहुँच गए। फिर बाबरी मस्जिद के मामले में जो हुआ, जिस तरह उसको गिराया गया, इसके बाद हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से तकरीबन 5000 मसाजिद की लिस्ट तैयार हुई और इन मसाजिद को मंदिर में तब्दील करने की मुहिम तेजी से जारी है। यहाँ तक कि अब तो ताजमहल और कुतुब मीनार को भी मुतनाज़ बना दिया गया। कर्नाटक के मुस्लिम स्टूडेंट्स को इम्तिहान में हिजाब पहनकर बैठने की इजाज़त नहीं दी गई। कई रियासतों में मुसलमानों को खुले मकामात या ग्राउंड्स में नमाज जुमा पढ़ने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा गाय के गोश्त को बहाना बनाकर या पाकिस्तानी परचम लहराने और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले शहरियों को जान लेने और जिंदा जला देने के कई वाक़यात रिपोर्ट हुए। हिंदुस्तान में सदियों से मुख्तलिफ मज़ाहिब और नस्लों के दरमियान शादी ब्याह होते रहे, लेकिन अब ऐसा करने में मुसलमानों पर लव जिहाद का इल्ज़ाम लगा के केसेस बढ़ जाते हैं। मुसलमान ख़वातीन के नामों की फहरिस्त बना के इनकी सोशल मीडिया पर नीलामी शुरू कर दी गई। मकबूजा कश्मीर में जैसे मुसलमानों की नस्ल कशी की जा रही है, वो भी पूरी दुनिया के सामने है। यहाँ तक कि कश्मीर के अंदरूनी खुद मुख्तारी भी ख़त्म कर दी गई, लेकिन मुस्लिम दुनिया आज तक खामोशी से तमाशा देखती रही। और मोदी सरकार, जिसका मकसद ही इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो इस खामोशी का फ़ायदा उठाती रही और नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि मोदी सरकार की पार्टी के तर्जमान टेलीविज़न पर बैठ के हमारे आका की शान में गुस्ताखी कर गुजरे, जिस पर 1 दर्जन से ज़्यादा मुस्लिम ममालिक ने उसकी मजम्मत की। उसमें पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, इराक, मालदीव्स, उर्दन, लिबिया, बहरीन शामिल हैं। कुवैत, ईरान और कतर ने तो इंडियन सफ़ीरों को बुलाकर एहतजाज किया, जबकि सऊदी अरेबिया ने सख्त अल्फाज में इस पर तनकीद की।
और इंडियन प्रोडक्ट्स पर पाबंदी लगा दी गई। पाकिस्तान में भी मजहबी जमातें इस पर सरापा एहतजाज है। इसके बाद मोदी सरकार को अपने पार्टी मेंबरान को न सिर्फ ओहदों से हटाना पड़ा बल्कि पार्टी से भी निकालना पड़ गया, जिस पर इन दोनों ने माफ़ी भी मांगी। लेकिन हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि एक हफ्ते की मिन्नत समाजत के बाद भी मुस्लिम दुनिया के साथ सफारती ताल्लुकात संभल नहीं रहे। दरअसल मोदी सरकार ज़ाहिरी तौर पर तो माफ़ी मांग रही है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया में मुसलमानों को तंग करने का सिलसिला भी जोर पकड़े हुए। रोज़ाना सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जिनमें साफ नजर आता है कि कैसे मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, उनके कारोबार बंद करवाए जा रहे हैं, उन पर आवाज़ें कसी जा रही हैं, उनको हिंदू भजन पढ़ने पे मजबूर किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये मामलात मजीद बिगड़ रहे हैं। पूरी मुस्लिम दुनिया में कोहराम मच गया। खलीजी ममालिक में मौजूद 1 करोड़ से ज़ायद भारतीयों का रोज़गार खतरे में पड़ गया। यूएई के साथ 73 अरब डॉलर की तजारत जो है मुश्किलात का शिकार हो गई और खलीजी ताउन काउंसिल के 6 ममालिक से भारत को हासिल 35 अरब डॉलर का ज़र मुबादला सवालिया निशान बन गया। और अब नौबत यह आ गई है कि मोदी सरकार एक हफ्ते से अपनी सरकारी पॉलिसी बनाकर अरब ममालिक में सफाई देने पर लगी। दरअसल इनको पहली बारी मुस्लिम इत्तेहाद का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद इंडिया के अंदर हिंदुस्ता के हजारों पैरोकारों ने सोशल मीडिया पे अपनी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कहा जा रहा है कि मोदी सरकार को आने वाले इलेक्शन में इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। इन इंतहा पसंद की जानिब से मोदी सरकार को मुसलमानों से माफ़ी मांगने की बजाय कतर में दूसरे ममालिक पे बम बरसाने का मशवरा दिया जा रहा है। दरअसल इन इंतहा पसंदों की यह ख्वाहिश है कि वो इंडिया को हिंदू राष्ट्र बना दें और इनके इस हिंदू राष्ट्र की सरहदें अफगानिस्तान से इंडोनेशिया तक जाती हैं और सेंट्रल एशिया को भी इस सरहद के अंदर शामिल करना चाहते हैं। लेकिन आज इन हिंदुस्ता सोच वालों को जो ये हिंदू राष्ट्र का ख्वाब देख रहे हैं, इनको मैं आंखें खोल देना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये कि जो वो सोच रहे हैं कभी भी पूरी नहीं हो सकती, और अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो इन तमाम ममालिक के एक हो जाने के बाद जितनी इनकी आबादी है तो ये हिंदू खुद वहाँ अकलियत बन जाएंगे। इसलिए अगर वो खुद को अकलियत बनाना चाहते हैं ज़रूर ऐसा ख्वाब देखें, वरना ये सब भूल जाए। और अब के बाद ये मुमकिन भी नहीं होगा कि ये इंतहा पसंद इंडिया के 20 करोड़ मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाए। हमारे पैगम्बर इस्लाम की तौहीन करके 2 अरब मुसलमानों